हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 20। यह हिंदी का लास्ट चैप्टर है विप्लव गायन, जिसको लिखने वाले हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का समरी यानी सारांश को देखेंगे। अगर आप लोग इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पर दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। कविता को शुरू करने से पहले हम इस कविता का सारांश को संक्षिप्त में समझ लेते हैं। यह कविता रूढ़ियों, प्रथाओं, कुरीतियों तथा जड़ता की बेड़ियों को तोड़कर विकास एवं गतिशीलता के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरित करती है। इस कविता के माध्यम से कवि नागरिकों को आह्वान कर रहे हैं कि वे अब शांति और प्रेम के गीत गाना छोड़ दे तथा कुछ ऐसी तान सुनाए जिससे हलचल मच जाए, क्रांति को चिंगारियां फूट पड़े, महान परिवर्तन की शुरुआत हो सके। क्रांति का यह गीत जीवन रूपी वीणा में चिंगारियां पैदा कर देता है, फलस्वरूप भयंकर कष्ट की अनुभूति भी होती है। महानाश का मारक गीत कुरीतियों तथा रूढ़ियों इस अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी। जैसे ही यह रुका हुआ आक्रोश फूट पड़ता है, समस्त अवरोध स्वस्थ ही समाप्त होने लगते हैं। क्रांति गीत की क्रोधित तान का स्वर कन कन में व्याप्त हो जाता है और रोम रोम में फिर वही ध्वनि प्रतिध्वनि होने लगती है, अर्थात क्रांति का भीषण रूप दृष्टिगोचर होने लगता है। अर्थात चारों ओर से परिवर्तन की मांग एक स्वर से सुनाई देने लगती है। जिस प्रकार शेषनाग अपनी मणि के लिए चिंतातुर रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति नवनिर्मित जीवन निर्माण की चिंता में लीन हो जाता है। कवि विश्वास पूर्वक कहते हैं कि इस नवीन चेतना में ही नए जीवन का राज उन्हें दिखाई दे रहा है। नए जीवन की एक पोषक सूत्र उस महाविनाश में ही छिपा हुआ है, जो विचारों तथा नजरिए में आए एक परिवर्तन से शुरू हो सकती है। कवि वैसे ही एक क्रांति लाना चाहते हैं जो विकास तथा गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति को समाप्त कर नए सृजन का अवसर प्रदान करे, जिससे नए समाज का निर्माण हो सके। यह एक क्रांतिकारी कविता है। देखिए, कवि कहते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। अगर आपको यह वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को ऑटो मोड से 480 पिक्सल में कर लीजिए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी है, टूटी है मिजराबे अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी है। यहाँ पे तान का अर्थ होता है गीत और उथल पुथल मचाना यानी हलचल मचा देना। हिलोर का अर्थ हो रहा है लहरें। मिजराबे का अर्थ हो रहा है वीणा बजाते समय अंगुलियों में जो पहना जाता है, और ऐठी का अर्थ है अकड़ी। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि बालकृष्ण शर्मा जी कहते हैं कि जो क्रांति मचा दे, परिवर्तन की लहर को उत्पन्न कर दे। कवि सावधान करते हुए कहते हैं कि यह गीत जीवन रूपी वीणा में चिंगारियां पैदा कर सकता है, शांति को नष्ट कर सकती है तथा यह परिवर्तन भयंकर कष्ट प्रदान कर सकता है। क्रांति का यह गीत वर्तमान व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकता है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त होने की संभावना है। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। आइए आगे देखते हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हृतल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है, झाड़ और झंकार दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। कंठ का अर्थ होता है गला और महानाश का अर्थ हो रहा है विनाश। मारक गीत का अर्थ होता है मृत्यु तथा विनाश की गीत। रुद्ध का अर्थ हो रहा है रुका हुआ। क्षण का मतलब होता है पल। हृतल का अर्थ हो रहा अंतरतम यानी हृदय की गहराई। क्षुब्ध यानी क्रोधित, दुखित और चिंतित। दग्ध का अर्थ हो रहा जले हुए। ज्वलन यानी जलते हुए। अंतरतर यानी हृदय की गहराई। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि बालकृष्ण शर्मा जी कहते हैं कि यह गीत को गाने का जो परिस्थितियां उत्पन्न है, उससे महाविनाश का कंठ रुक जाता है तथा मृत्यु की गीत अवरुद्ध हो जाता है।
अर्थात परिवर्तन की मांग जब भी उठती है उतनी ही तेजी से उसके दमन का भी प्रयास आरंभ होता आ रहा है। परंतु कवि कहते हैं कि यह अवरोध अधिक देर तक रुकने वाला नहीं है। हृदय में वर्तमान व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश उत्पन्न हो चुका है वह क्षण भर में सब कुछ भस्म कर देगा। जैसे ही यह आक्रोश फूटता है हृदय में रुके हुए क्रांति गीत की तान निकलती है। उस ज्वलंत गीत के स्वर से समस्त अवरोध नष्ट हो जाते हैं। जड़ता, रूढ़िया, उंगुलियां, कुरीतियां, जड़ता, रूढ़िया तथा कुरीतियां पलक झपकते गायब हो जाते। जड़ता, रूढ़िया तथा कुरीतियां पलक झपकते ही समाप्त हो जाते। नेक्स्ट है, कन कन में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती कालकूट फनी की चिंता मनी। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भू विलास में महानाश के पोषण सूत्र परख आया हूँ। यहाँ पर व्याप्त का अर्थ हो रहा है समाया हुआ और स्वर का अर्थ होता है आवाज, ध्वनि। कालकूट का अर्थ हो रहा है विष, फनी यानी शेषनाग। चिंतामणि का अर्थ हो रहा है मणि के रूप में चिंता। अब देखिए यहाँ पे राज का अर्थ हो रहा है रहस्य और भ्रूविलास का अर्थ हो रहा है भुकुटी का इशारा और पोषक सूत्र का अर्थ हो रहा है शक्तिदायक तत्व। परख यानी पहचान। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि बालकृष्ण शर्मा जी कहते हैं कि क्रांति का स्वर समस्त जगत के कण-कण में समा जाता है। हर ओर से उसी की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगती है। जिस प्रकार शेषनाग मणि की चिंता में डूबा रहता है उसी प्रकार समस्त मानव समाज नवनिर्माण का उद्देश्य से ही जन्म लेता है। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय हिंद।